बढ़ते आगे और बात कांग्रेस के हल्ला बोल की। महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस का जयपुर से दिल्ली तक संग्राम देखने को मिला। आपके टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख सकते हैं आप। पहली तस्वीर जयपुर की, जहां डोटासरा समेत कई कांग्रेस नेता धरने पर बैठे। वहीं दूसरी तस्वीर दिल्ली की है, जहां सुबह से ही संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया गया। इस बार कांग्रेस की अलग ही स्ट्रेटेजी देखने को मिली है। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन, महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस नेताओं, कार्यकर्ताओं ने गिरफ्तारियां दी हैं। कमेटी के अंदर आम आदमी की जरूरतों की जो देखिए, उससे भी बदतर हालत हो रहे हैं। आज केवल और केवल दो ही लोग इस देश में शासन कर रहे हैं। केंद्र में बैठे मोदी सरकार के मंत्री एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, वो उनकी गलत बात का विरोध नहीं कर सकते हैं। नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, ये सब आपके सामने आपके उदाहरण हैं कि वो खुद कह रहे हैं कि केवल सत्ता के लालच के लिए सारा खेल चल रहा है। देश की सेवा को नरेंद्र मोदी जी को कोई परवाह नहीं है, हमारी केंद्र की सरकार को कोई परवाह नहीं है। तो इससे ज्यादा प्रमाण और क्या हो सकता है? आप बिल्कुल ये सही बात है। सड़क पे नहीं बोलने दे रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन नहीं कर सकते, आवाज नहीं उठा सकते। जब राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई, उनके खिलाफ एक केस दर्ज कर दिए, उनको जबरदस्ती 6 दिन तक, 5 दिन तक बुलाया जा रहा है, सोनिया गांधी जी को परेशान किया जा रहा है। ये सब तो सहन कर लेंगे आप, लेकिन जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी और महंगाई है, उसके ऊपर तो ये कार्रवाई करें। और उसके बाद में हमारे खिलाफ कुछ भी झूठा साझा मुकदमा करके और ये कुछ भी करें, हमें कोई परवाह नहीं है, न राहुल गांधी जी को परवाह, न हमको। हम हमारे गिरफ्तारी, हम हमारे मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे। हम तो जनता के मुद्दों की आवाज बनकर के बात कर रहे हैं कि आप महंगाई कम करिए। आटे, दाल, चावल और जिस प्रकार से दालें, दही, पनीर, सबके ऊपर जीएसटी लगा करके पहली बार विश्व में आटे के ऊपर आपने जीएसटी लगा दी। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? मैं समझता हूं इस मुद्दे के ऊपर देश में लगातार बढ़ रही बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी ने आज जैसलमेर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता की ओर से गिरफ्तारियां भी दी गईं। इस मौके पर हमारे संवाददाता श्रीकांत व्यास ने जायजा लिया। इस बेरोजगारी और लगातार बढ़ती महंगाई के मुद्दों पर प्रदर्शन कर रही है, नारेबाजी कर रही है और अब जो है उन्होंने गिरफ्तारी भी दी है। देखिए, नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में जब सत्ता में आई थी तो इन्होंने देश पूरे से वादा किया था महंगाई कम करने का और बेरोजगारी को रोजगार देने का, बेरोजगारों को रोजगार देने का, प्रतिवर्ष 2 करोड़। लेकिन सच्चाई ये है कि पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार विफल हो चुकी है। जहां इन्होंने एक और महंगाई इतनी बढ़ा दी कि वो 50% महंगाई दर जो है 50% से ऊपर चली गई है। जीडीपी निरंतर नीचे गिर रही है और महंगाई निरंतर आगे बढ़ रही है। इसी तरीके से बेरोजगारी बढ़ गई है। लॉकडाउन के पश्चात 34 करोड़ भारतीय जो है बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार नहीं है उनके पास। ठीक इसी प्रकार रोजगार के कोई भी अवसर नहीं दे रही है। युवाओं, देश के युवाओं में जो शिक्षित प्रशिक्षित युवा है, उनमें रोष है कि केंद्र सरकार में रोजगार नहीं दे रही है। दूसरी तरफ महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। खाद्य वस्तुओं पर पहली बार, भारत की आजादी के बाद पहली बार 18% जीएसटी लगाई गई है। रसोई का बजट गड़बड़ा गया है। प्रत्येक व्यक्ति का जो जेब से अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर आज जिला कांग्रेस कमेटी जैसलमेर ने यह धरना प्रदर्शन किया और गिरफ्तारियां दी है। डीजल, राशन की सामग्री, अग्निपथ योजना, सभी योजना को मिलाकर भारत का युवा वर्ग, किसान वर्ग और आम आदमी का जीना बेकार हो गया है। अग्निपथ योजना में युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी का एक झमोला पकड़ाया गया है। आर्मी की तमाम भर्तियां निरस्त कर गई है, जिसको लेकर पूरे भारत में युवा रोड पर है, किसान पूरे भारत में रोड पर है। गरीब आम का जीना हराम हो गया। पहले रसोई के चूल्हे फ्री में दिए गए लोगों को, आज उनका एक सिलेंडर 1200 रुपए में। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भारत की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर।